बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सजाया है और लायंस से निवेदन करता हूं कि अगली बार से कार्यक्रम 2 दिन का रखें, 1 दिन आभार प्रदर्शन, 1 दिन कवि सम्मेलन। इनका बिचारी और जगदीश जी, ये जो दरवाजे हैं पीछे के खुले हुए, अब आप इनको बंद कर दीजिए। मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं है, बल्कि ये डर है कि जो फंस गए हैं ये ना पीछे से आ जाए। मूड बना के प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा संचालन। प्रदीप जी, अनिल जी क्या है? अनिल जी राठी, बहुत अच्छा आपने संचालन किया और बहुत अच्छे आपके शब्द हैं। बहुत बहुत अच्छा आप बोलते हैं, हालांकि मेरे बहुत कम समझ में आया पर अच्छा लगा। जगदीश जी आप भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आपसे ज्यादा अच्छी हिंदी इस भारत में सिर्फ सोनिया गांधी बोल पा रही है। अगर मुझे कवि सम्मेलन शुरू करने का समिति ने आदेश दिया, मैं इसको शुरू करना चाहता हूं, लेकिन देश में आदेश देने का असली हक। और हाँ, एक चीज भूल जाऊंगा तो आदरणीय राठी जी, आपने कितने अच्छे संदर्भ, कितनी अच्छी बातें, कितनी अच्छी चीजें बताई हैं। मैं आपका आभारी हूँ। जिस शहर में ऐसे मार्गदर्शक हों, उदय प्रकाश जी का आपने जिक्र किया, कई बार हमारे साथ मंचों पर रहते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी के राजनीतिक गुरु हैं और बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ते हैं कि उदय प्रकाश जी, आपके कारण कोट कर रहा हूँ, इस जगह समय नहीं है उनका, लेकिन आपने उनका जिक्र किया कि न तेरा है, बहुत अच्छी पंक्तियां उदय प्रकाश जी की, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये उदय प्रकाश जी की पंक्तियां हैं। बहुत अच्छा, आपने काफी जनता को बहुत अच्छी बातें बताई। आइए मैं शुरू करता हूँ। देश में आदेश देने का असली हक, असली अधिकार अगर किसी को है तो वो इस देश की जनता को है, देश के जनार्दन को है, आपको है। और यही वो जनता है जिसकी शक्ति इतनी होती है कि एक बटन दबाकर किसी चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है और किसी प्रधानमंत्री को बाबा जी। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा के मुझे आदेशित करें कि बहुत सारी टीम बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया टीम है। और मैं कुछ कहूँ उसके पहले हम चेतना की, चिंतन की, हास्य की, ठहाकों की एक शानदार अविस्मरणीय रात जीने वाले हैं। ये मेरा अतिरिक्त आत्मविश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां नहीं बजाते उनके अक्सर कर दिया करता हूं। इस बहाने ये भी पता चल गया कि यहाँ डरपोक कितने। दिल खुश करते हो भाई, दिल खुश करता है। कितना अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत थकान थी कल रात को, बहुत दूर इंदौर के पास एक मंच पे था। रात को 3 बजे 4 बजे फ्लाइट पकड़ी, हैदराबाद आया, लंबा सफर किया, वापस लंबा सफर करना है वहां तक जाने के लिए, फिर हैदराबाद से सुबह फ्लाइट है। पर मैं माँ भगवती का और आपका आभारी हूँ कि आपकी प्रतिक्रियाओं ने, आपके ठहाकों ने, आपकी तालियों ने हम सब कवियों की पूरी थकान उतार दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हैं आप लोगों के। आइए माँ सरस्वती, माँ भगवती की प्रार्थना, जो हमारा सांस्कृतिक अभिक्रम है, उससे इस कवि सम्मेलन को आरंभ करते हैं। माँ की बेटी यहाँ है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मुस्कुराते जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराते जिंदगानी चाहिए, खून में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया, सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। माँ की मेहरबानी मुझे करने के लिए। बोले पंडित जी सत्यनारायण की कथा करना है। मैंने कहा कहाँ करना है? बोले खेत पे। मैंने कहा आधी रात को? बोले हाँ, पानी निकला है, कुआं खोदा है, सत्यनारायण की कथा करना है। चलो आप तो। मेरे को अक्ल बकल कुछ नहीं, बाप दादों की पुरानी पोथी हाथ में ली, बैठ गया उसकी मोटरसाइकिल पे, चल खेत पे कथा करेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कथा आरंभ करी, हवा चली, 2-4 पन्ने वन्ने उड़ गए, कथा समाप्त। कथा समाप्त, वो किसान खड़ा हो गया। बोले पंडित जी कथा समाप्त। मैंने कहा कथा समाप्त। बोले पंडित जी ऐसी कैसी कथा करी, इसमें आपने लीलावती कलावती तो आई नहीं।
जब आप ब्राह्मण का हो तो जोरदार ठहाके हाउती तालियों से हास्य के बड़े कवि को खड़ा करूंगा। लीलावती कलावती ने आई, मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावतियां अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं में नहीं आती। बजाओ जोर से ताली। ताली बजाने में जब भी आपको तकलीफ हो तो आप सिर्फ आपको एक योग बताता हूँ। ये हाथ ऐसे ऊपर करो, सब लोग करो ऐसे ऊपर। हाँ, अब इस हाथ में उसकी तस्वीर देखो जिसने आपकी शादी करवाई और इससे ठोको। बहुत अच्छी तरह बची। आइए हास्य का हाँ मूर्ति का उनको खड़ा करता हूँ। मद्रासी जिनका नाम है, और ये हास्य के बड़े कवि हैं। आपने इनको कई टेलीविजन के चैनलों पर देखा होगा। आपने वाह वाह क्या बात है, वाह भाई वाह, कई चैनलों पे आप लगातार आते रहते हैं। जब ये खड़े होंगे, इनके खड़े होने से बैठने तक हास्य की महायात्रा आरंभ होती है। आपकी तालियां मनोज मद्रासी के। अरे कहाँ जा रहे हो? अच्छा सर हैं, सर धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया उसके लिए हम आपके आभार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख बुजुर्ग चल, हाँ आप आ जाओ, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से तो एक एक करके सब भी निकल जाओ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। मेरा पेमेंट हो चुका है। आने के पैसे मेरे गाने के थोड़ी हैं। एक जा रहा है, एक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब मेरे टाइम। आप कहाँ जा रहे हो? आपको क्या करना है? इस वक्त अगर घर जाओगे तो घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ मिलेगा। अब ठीक है। वैसे भी मेरे को देखने से कोई मतलब नहीं है, मेरे चेहरा केवल बच्चों को डराने के काम में आ जाता है। सुन लो वही भोट है। अच्छा, बहुत बढ़िया कविताएं राम, तुम्हारे इस उम्र में इतने अच्छे विचार सुनकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है सर कि ऐसा नहीं है कि देशभक्ति सिर्फ वीर रस में होती है। देशभक्ति हास्य में भी होती है, देशभक्ति ठहाकों में भी होती है। अब आप मेरे से जुड़ जाना, मैं बहुत कम 15-20 मिनट के लिए आपके बीच हूँ, आनंद ले लेना। देशभक्ति राम ठहाकों में भी होती है। अब सुनना, वो भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पे एक मुर्गी ने अंडा ले जी, अंडा ठीक सीमा पर। हाँ, आप बहुत बढ़िया अच्छे संचालक हैं, आप वहाँ से वाह वाह करते रहना। मैंने इन कवियों को, इन कविताओं को भी कहा जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। तुमने कितना अच्छा पढ़ा। मनोज कपिल बहुत अच्छे कवि हैं। मैं इन सबका आभारी हूँ कि इन्होंने आज इस जगह को संभाल दिया है, सजा दिया है। ये व्यक्तिगत रूप से आभार है। वो भारत और पाकिस्तान की ठीक सीमा पर मुर्गी ने अंडा दे दिया सर। अब वो पाकिस्तानी सैनिक बोले अंडा हमारा, भारतीय सैनिक बोलते ठहाकों में देशभक्ति राम। मैं तेरे विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, तेरा पोस्टर नहीं उखाड़ूं तो मेरा लगे ही नहीं। ठीक सीमा में अंडा, भारतीय सैनिक बोल रहे हैं हमारा अंडा, पाकिस्तानी सैनिक बोल रहे अंडा हमारा। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। भारतीय सैनिक ने कहा काम करते हैं, अपने कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। दोनों एक दूसरे को झपट मारते हैं। जो 1 मिनट में सब ज्यादा झपट मारेगा अंडा उसका बोले जाएगा अंडा। उन्होंने कहा ठीक। पाकिस्तानी ने दिमाग लगा बोला अपन इस भारतीय को पहले मौका देता है। अच्छा, 1 मिनट में ये जितने झपट मारेगा उससे एक झपट अपन ज्यादा मार देंगे, अंडा अपना। उन्होंने कहा ठीक। उसने भारतीय को कहा बोला आप झपट मारो। उसने देना शुरू किया। भारतीय ने दे कान के नीचे ताक, दे कान के नीचे ताक, दे कान के नीचे ताक। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको थोड़ी मार रहा है। मेरे को ठोक दिया, दे कान के नीचे। तो उसने 1 मिनट में सब 50 झपट ठोक दिया उस भारतीय ने। अब वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ। अब पीछे तक क्या हाँ उनकी ठाक के मुझे खोल देना। वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ। उन्होंने बोला कि अब मेरी बारी है। बोले बारी का है कि अंडा ले जा। अरे अच्छा है तो आपको ताली बजाओ। इसमें कोई क्या बात है? इसमें कोई जीएसटी थोड़ी लग रही है। ताली बजाने में क्या जीएसटी है? हाँ आ जाइए सर। बस मस्ती का मूड चाहिए ठाकुर के लिए, और कुछ भी खास बात होने की जरूरत नहीं है। तो हर जगह देखो तो एक कमांडर के पास को गया सैनिक। बोले सर, सैनिक गया बोले मेरे को सर वो छुट्टी चाहिए 7 दिन की। बोले 7 दिन की छुट्टी? अभी किस बात की छुट्टी 7 दिन की?
बोले 7 दिन की छुट्टी। चल अच्छा ठीक है, तेरे को छुट्टी दे देंगे, तू एक काम कर, पाकिस्तानी सेना के 3 टैंक लेके आ। अच्छा सुरेश भैया वो अगले दिन 3 टैंक लेके हाजिर। बोले वाह यार, तू तो 3 टैंक ले आया। बोले यार लेकिन एक बात बता कि तूने ये करा कैसे? बोले कभी कभी उनको भी छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो हम भी देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। आनंद के मूड में कोई दिक्कत नहीं है। ये महाराणा की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है, क्रिश्चियन मशीनरियों की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। मतलब इन्हें बहुत सारी बातें करी। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं ढंग से अपनी लुगाई की बात करता हूँ, अपनी पत्नी से बात करता हूँ। ये करने की जरूरत नहीं भाभी जी, अपनी पत्नी से ढंग से बात नहीं करो तो वो पड़ोसी से बात करने लगती है। बहुत अच्छे, तरीका यही है भाई। और ये इतना मतलब इतनी बड़ी संख्या में जोड़े बैठे हुए हैं, इन्होंने टिकट भी जोड़े से ही दिया, कपल के 1000 रुपए। अब बेचारे के किसी के स्टेपनी टायर लगा हुआ हो तो वो 1.5 दे। बहुत अच्छे है। और समस्या ये कि बताना भी नहीं कि अपनी है। अच्छा जो लोग हंस रहे हैं वो इसमें से गुजर गए क्या समस्या में? मस्ती कर कोई नहीं। मतलब अरे ये पत्नियां बहुत, राम तो अभी शादी तेरी हुई नहीं है तो इसलिए इसकी देशभक्ति की बात कर रहा है। एक बार हो गई तो तू जो बोल रहा है ना टमाटर के भाव देखते रह जाएंगे, जिस दिन हो जाएगी केवल टमाटर के भाव देखेगा। दो चीजें देख पाएगा, टमाटर का भाव और उसके बेलन का प्रभाव। यही होता है, बहुत इनडायरेक्ट असर करने वाली चीजें भाई साहब। ये महिलाएं बहुत इनडायरेक्ट असर करने वाली चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत मतलब कोई बात नहीं, वो एक महिला थी, उसका पति घूम गया। अब मजे में आ जाना, मैं एक आध कविता सुना दूंगा मजे में। वो मैं तो केवल ठहाके बिखेर में मैं इसका पालन कर रहा हूँ, हास्य कर बस। ये बीच में छोड़ा बिना काम क्या हंस रहा है, इसको मालूम ही नहीं कि क्यों हंस रहा। पोस्टर में अच्छे ये लग रहा, ये इसलिए हंस रहा। बोले अच्छे 1000 रुपये निकलवा देगा, सारे दांत दिखा रहा है। लेकिन ये रुपया आपकी सेवा के लिए, प्रभाव के कामों के लिए, जहाँ से सामाजिक प्रभाव के कामों के लिए पूरे विश्व में लायंस सामाजिक कामों के लिए जाना जाता है। और कहीं ना कहीं किसी भी कार्य के लिए धन की जरूरत होती है। आप लोग पुण्य आत्मा है कि ईश्वर ने धन, याद रखना एक बात कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ऐसा केवल बकवास नहीं करता। धन की शुद्धि, जैसे तन की शुद्धि सिंहस्थ में जाने से होती है, याद रखना मेरी बात, धन की शुद्धि केवल दान से होती है। और वो दान अगर लायंस को दिया जाए तो 4 गुना शुद्धि होती है, क्योंकि लगाते भी है ना। ये तो सेवा बिना काम के फोकट करते रहो, उससे क्या मतलब। वो एक बच्चे को पढ़ा, सेवा सही जगह लगे। सेवा का मजा ही उसमें है कि वो सही योग्य व्यक्ति तक सेवा पहुंचे। वो लायंस पूरे विश्व में पहुंचा है। नहीं तो भाभी वो एक को उसको बच्चे को उन्होंने कहा, अध्यापक ने बोला सबको समाज सेवा करना चाहिए। अगले दिन वो पट्टा, कपिल भाई 1 घंटे लेट स्कूल आया। बोले 1 घंटे लेट स्कूल। टीचर ने पूछा, बोले कि क्यों इतना लेट कैसे हो गया? बोले सर मैं समाज सेवा कर रहा था। अच्छा। बोले क्या कर रहा था समाज सेवा में? बोले मैंने एक बुढ़िया को हाथ पकड़ के सड़क पार करवाई। तो बोला साले इसमें 1 घंटा लगता है क्या? बोले वो जाना ही नहीं चाहती थी, जबरदस्ती ले गया। जबरदस्ती की सेवा भी किसी काम की नहीं है। योग्य व्यक्ति तक योग्य सेवा पहुंचे, वो आप लोग पहुंचाते हैं। इसलिए मैं तो पूरे देश में जाता हूँ, कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में। आप तो मैं देखता हूँ आपके प्रकल्प इस तरह के होते हैं। तो भाभी वो मैं अपने ट्रैक पे से उतर गया था, वापस भाभी जी आपके पास आता हूँ। वो एक महिला थी, उसका राम पति घूम गया। पति घूम गया, देखना आनंद लेना। पति घूम गया तो वो सुरेश भैया पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई, जैसे जाते हैं। एक अपनी सहेली को भी साथ में ले गई, जैसे सामान्यतः सब जगह लेके जाते हैं। वहाँ लेके गई और उसने बोला कि वो हवलदार रिपोर्ट लिख रहा है, वो पुलिस वाला। बोले आपका पति बताओ कैसा था? बोले बहुत सुंदर, नीली नीली आंखें, ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट, जेब में 6 क्रेडिट कार्ड, एक मर्सिडीज गाड़ी। वो सहेली घबरा गई, बोले किसका लिखा रही है? अरे बोले गया जैसा गया, कम से कम आए तो ढंग का। अच्छा है तो अच्छी ताली बजाओ, क्या टेंशन।
मस्ती में मूड में रहना चाहिए, आनंद के कोई मतलब और ये महिलाएं तो हमेशा बहुत मस्ती का हर जगह जहाँ रहेंगी ना, बाकी सब कुछ ठीक हो नहीं हो जवाब पति पत्नी का मद्रासी झगड़ा हो रहा, होटल की 7वीं मंजिल पर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा आपस में, वो पति आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वो ऊपर से पति ने फोन किया नीचे काउंटर पे मैनेजमेंट में, बोले कि साहब वो मेरी पत्नी इसकी 7वीं मंजिल की खिड़की पे से कूद के मरने की धमकी दे रही है, तो वो बोले मैं क्या करूं, क्यों आपकी कूद गई क्या इतनी देर में? बोले मैं क्या करूं इसमें, ये तो आपकी पारिवारिक समस्या। अरे बोले खिड़की नहीं खुल रही, ये तो मैनेजमेंट की समस्या है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। समस्याएं 100 तरह की समस्याएं हो जाती हैं। वो एक व्यक्ति अपने ये पति लोग भी कोई बहुत सीधे नहीं है। हाँ क्या मैंने आपके दिल की बात कर दी? हाँ मैं जानता हूँ बेचारे कैसे हैं। राम वो छोड़ने गया स्टेशन पे, पत्नी को जा रही मायके, वापस आया तो होंठ जले हुए। मैंने पूछा, मैंने कहा यार भाभी मायके गई तो छोड़ने गया, इसमें तेरे होंठ क्यों जले हुए हैं? बोले जल्दी जल्दी में खुशी के मारे इंजन चूम के आ गया। बहुत बढ़िया। आनंद के मूड में रहना चाहिए, मस्ती मतलब वो कोई भी वो जैसे पति घुमा ना, ऐसे अभी सिंहस्थ के मेले में एक की पत्नी घूम गई। अच्छा। वो क्या हुआ कि वो 2 दोस्त बहुत पुराने दोस्त वो मिले, सुनील भैया कपिल, वो 2 पुराने दोस्त आपस में मिले। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के मेले में भीड़ में इतनी, इसमें महाकुंभ में 2 मिले। बोले यार तू तो बहुत दिन में मिला, कैसे? अरे बोले मेरी बीवी घूम गई, उसको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बोले तेरे तू कैसे? अरे बोले यार क्या संयोग की बात है, मेरी भी बीवी घूम गई, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। बोले गजब यार, दोनों की बीवी घूम गई। अच्छा बता तेरी कैसी थी? बोले बहुत सुंदर, नीली नीली आंखें, ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर, और इतनी प्यारी की क्या बताऊं तेरे को। वो बोले तेरी कैसी थी? बोले मेरी को छोड़ मार गोली, तेरी ढूंढते चल। बहुत बढ़िया। भाव भगवान भाव का भूखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाव और बहुत इंटेलिजेंट होती है सर, आप ये ऐसे नहीं घर चला रहे। बहुत महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट, इनकी इंटेलिजेंसी पे मैं कायल हूँ। वो एक अरे यार तुम कैसे हंसते हो यार? रोज रात को घर में भी ऐसा हंसते होंगे तो घर वालों को दुख देते होंगे यार। भाभी डर जाती होगी, इसको कैसे पता चला? तो मनोज मद्रासी तुमसे टक्कर ले रहे हैं यार, बहुत शानदार व्यक्तित्व है। मस्ती में मैंने कहा ना यार, वो आनंद लो, कोई दुनिया में टेंशन लेना ही नहीं। आप तो हंसी मेरे साथ जब तक हो, हंसो मजाक करो मस्ती करो, टेंशन नहीं लेना। टेंशन आपको देने के लिए आपके रिश्तेदारी काफी है। जो हम आए हजारों किलोमीटर से तो हंसाने के लिए। इतनी इंटेलिजेंट है महिलाएं, इतनी इंटेलिजेंट। वो आपस में पति पत्नी का कपिल झगड़ा हो गया तो वो कोर्ट चले गए। अब कोर्ट गए काव्या जी, तो उन्होंने कहा कि चलो फैसला करते हैं। जज से कहा, बोले साहब हमारा तलाक करा दो, हमारी नहीं बन रही है। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। जज ने कहा कि आपका तलाक आपकी नहीं बन रही, तो आपको तलाक, आपके पास जो चीजें हैं सब आधी बांट लो, बाकी सब चीजें तो बट गई। कितनी इंटेलिजेंट होती है महिलाएं। आपका ठहाका फूटेगा, इस हवाल को फोड़ेगा, इतना ठहाका आएगा आपका, मेरा कॉन्फिडेंस है। वो उन्होंने कहा कि सब चीजें आधी बांट लो। अब बाकी सब चीजें बट गई, बच्चे 3। अब वो जज भी सर ने बोले ये कैसे बटेंगे, पर महिला इंटेलिजेंट, उसने कोनी मारी, बोला चलो जी अगले साल आएंगे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, अगले साल फिर टेंशन जुड़वा होगा। बहुत बढ़िया। इस चक्कर में बाद में अरे यार मैं बोला मेरे को कि देखो बिना काम के बीच में छेड़ोगे, अच्छे आदमी को छेड़ने से दिक्कत हो जाती है, तो काम के काम भूल जाता है आदमी। अब देखो ये काम तो इतना अच्छा ये कार्यक्रम इन्होंने सजाया, इतनी अच्छी ये महफिल जमाई है,
इनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये लिस्ट तो आभार प्रदर्शन से भी लंबी है। लायंस क्लब ऑफ लातूर सिटी के अध्यक्ष हैं नागनाथ जी गीते, और सचिव हैं योगेश शिंदे, और कोषाध्यक्ष हैं ईश्वर प्रसाद जी चांडक। हाँ, इनको तो पटा के रखो, अपना लिफाफा इनके ही पास फंसा है। तो चेयरमैन जगदीश हेडा, इन्होंने बहुत मेहनत की। जगदीश जी ने पिछले 6-7 दिन से लगातार मेरे से फोन करके पूछ रहे हैं कि रात को 12 बजे फोन है, जगदीश जी संदीप जी क्या कर रहे हो? अब 12 बजे क्या कर रहा हूँ इनको क्या बताना। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आके ही बताऊंगा। जगदीश जी हेडा हैं, आदरणीय राधेश्याम जी धुत हैं, लायंस राजेश मित्तल, वेंकटेश ठनके साहब आपने बहुत ध्यान रखा। और सुबह आपने जो जिद करके मुझे छाछ पिलाई थी, भगवान की कसम वो कल मेरे घर तक जाएगी। अभी भी लग रही है कि वो ठनके साहब ने कुछ पिलाया। विश्वनाथ जी मंगरू के, धर्मवीर जी भारती, सुहास जी पाचे गांवकर, मनोज देशमुख, रमेश भागड़िया, सुरेश लट्ठा, और बलभीम पाटिल, संजय राजुले, प्रशांत रेड्डी, इन सबों ने बहुत परिश्रम किया है और बहुत मेहनत की है। और बहुत अच्छा होगा कि जो पास बेचे हैं उसके पैसे भी कोषाध्यक्ष के पास जमा करा दें। ऐसा ही होता है, जिसने बेच दिया उसके पास पड़े, पर वो देना तो पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं देंगे। तो मस्ती, मैंने कहा ना आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जब तक हूँ आपको कोई रुला नहीं सकता, मैं निकल जाऊंगा उसके बाद आपको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन बड़ी टीम, बहुत अच्छी टीम आपके पास है, आपके बीच है। आनंद के मूड में रहो, मस्ती को। महिलाएं कितनी, बाकी वहीं आ जाता हूँ, आप तो चिंता मत करो। आभार तो सब होता रहेगा। और आभार में क्या, अपने को देखो शाल मिल गई है, बुके मिल गया है, पेमेंट के लिए अपने कोषाध्यक्ष का नाम भी ले लिया। अब नहीं भी आभार करेंगे तो अपना हड्डा जी क्या बिगाड़ देंगे। वो भैया राम, वो इतनी इंटेलिजेंट महिला है। आपके यहाँ पे एसटी की बसें अभी चल रही हैं मेरे ख्याल से, है ना? हमारे मध्य प्रदेश में बंद हो गए, हम भाग्यशाली हैं। आपके यहाँ चल रही है। वो इतनी छोटी छोटी सीटें और ऐसे रिजर्वेशन। अपने महाराष्ट्र में, भारत में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है कपिल, दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिला। दुनिया में बस में रिजर्वेशन का किसी कंप्यूटर का बाप भी नहीं कर सकता। आप बस में जाओ, किताब रख दो सीट अपनी, अखबार रख दो सीट अपने बाप की। कहाँ है ऐसा सिस्टम दुनिया में? आपने कहीं देखा? बॉटल रख दो सीट, तू तो बॉटल ही रख, देख के रखना, उसमें चालान भी बन जाता है। पानी की रखना, सब रखा हुआ। आप देखना दृश्य, महिलाएं कितनी इंटेलिजेंट। एक बुढ़िया चढ़ी महाराष्ट्र की 60-70 साल। अब वो 60 साल की बुढ़िया चढ़ी तो उसने देखा कोई बॉटल रख के बैठा है, कोई किताब रख के बैठा, कोई पेपर। उसने पूछा यहाँ जगह खाली? बोले नहीं खाली। बोले यहाँ खाली? बोले नहीं खाली। बोले यहाँ खाली? बोले नहीं खाली है। वो बुढ़िया बेचारी परेशान होकर बेचारी बोनेट पे बैठ गई। बोनेट जानते हैं ना आप लोग, वो जो गरम लगता है, काफी लगा हुआ है आप लोगों ने। वो बोनेट पे जाके बैठ गई साहब। अब इसके बाद ठीक पावे जी, बहुत सुंदर सी लड़की, 25-30 साल की। नहीं, इनके जैसे तो क्या बोल रहा हूँ, झूठ मेरे से ज्यादा बोलते नहीं बनता, पर हाँ इनके जैसे, चलो बहुत सुंदर, लेकिन उम्र में थोड़ी। वो चढ़ी, उसने कहा सुरेश भाई कि जगह खाली है। किसी ने बॉटल हटा ली, किसी ने पेपर हटा लिया। यहाँ खाली है, यहाँ बैठो, यहाँ खाली है, यहाँ बैठो, यहाँ खाली है, यहाँ बैठो। सबने अपना अपना। वो लड़की इतराने लगी, बोले नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बुढ़िया का जवाब, सारी महिलाओं के लिए तालियां बजा, मैं कविताओं तक आ जाऊंगा। बुढ़िया का जवाब उसने कहा नहीं बैठूंगी। बुढ़िया बोलती बोनेट पे से, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनेट पे ही बैठना है। गजब का बोनेट। ये बोनेट है क्या? मस्ती के बोलो, कोई नहीं। पति पत्नियों की तमाम बातें, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए कविता। हमारी बनी बनाई, पत्नी कह रही पति से, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए
मैं आप मेरे प्यारे प्राणनाथ, हम और आप एक जगह से दूसरी जगह स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं, तो मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाए, मैंने कहा प्रिय मैं तो नींद से जाग जाऊं, तुझे लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चुके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। हो सकता है संदीप शर्मा जीते जी तर जाए, मैं तो आज तक तुझे नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरे ही पीट जाए। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। स्पिन बॉलिंग देखना, में कविता को, बदतमीजी को कविता में, विचार में बदलने की शक्ति देखना, लगे सही तो तालियां बजाना। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ उद्योग और शिक्षा का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे देश में उद्योग, शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे मन से दूर ये भय होगा, न जाने कब हमारे मन से दूर ये भय होगा, न जाने कब कहाँ पढ़ रहा हूँ जानता हूँ, बुद्धिजीवी ताली देंगे। न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी। सच्ची आजादी आएगी। न जाने जहाँ देखो वहाँ कोई बात ढंग की नहीं है। इसने कितनी व्यवस्थाएं गिनाई जो ढंग की नहीं है। मेरी कविता ढंग की नहीं है। एक टेलीविजन के बड़े चैनल पे पढ़ी कविता ढंग की है, आप टेंशन मत लेना। कविता का शीर्षक है ढंग की नहीं। एक टेलीविजन के बड़े चैनल पे पढ़ी तो संचालक ने कहा कि संदीप, इस कविता में मोनालिसा के चित्र के समान कविता है, ये जुमले, ये चुटकुले, ये हमें बनाते जो हमें, आप हमारा ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, डालते हैं, हम उतनी हवाई यात्राएं करते हैं जितने लोग जमीन पे चलते हैं। तो कविताओं के लिए, राम जैसे विचारों के लिए सुरेश भाई कितना परिश्रम करते हैं मुंबई में, काव्या जी, सुरेश भाई, कविता को स्थापित करने के लिए। तो हम कविताओं तक पहुंचे। क्या ढंग का है, क्या ढंग का नहीं, सिर्फ ढंग की नहीं है शब्द से जुड़ जाना। एक कविता इन दिनों बहुत वायरल है, वो भगवान राम पे लिखी है, उससे मैं अपने कार्यपाठ का समापन करूंगा। पहले एक हास्य की, हल्के फुल्के हास्य की कविता। मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं। क्या ढंग का है, क्या ढंग का नहीं, सिर्फ ढंग की नहीं है, वाक्य से जुड़ना, तालियां बजाते रहना। नहीं बजाएंगे मैं फिर चुटकुले चालू कर, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं भावे। मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं है। स्मशान में मरने जाओ, कंडे ढंग के नहीं है। लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है। कई राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे ढंग के नहीं है। टेस्ट में जब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं। कम है और मुखर करना, कविता को बचाना, विचार को बचाना। मुर्गी अच्छी, कितनी अच्छी बात है। मुर्गी अच्छी, मैंने कहा सहज आपने ताली बजा दी। मुर्गी अच्छी कहां से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। जब आप मेरी बात को समझेंगे तो पूरा सदन जोर से तालियां बजाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इसने कहा हम नेतृत्व को गाली देते हैं, हम नेताओं को गाली देते हैं। नेतृत्व कुछ नहीं है। समाज ये पानी की टंकी है, इसमें पानी गंदा भरा है। नेतृत्व सिर्फ टोटी है, टोटी बदलने से टंकी का पानी साफ नहीं होगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पहले समाज ठीक करना पड़ेगा। पहले लायंस के आदर्शों तक इस समाज को, इस विश्व को लाना पड़ेगा। सेवा के संकल्पों को अपने मन में जीवित करना पड़ेगा। जब तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तब कहना चाहता हूँ कि मुर्गी अच्छी कहाँ जाएगी जब अंडे ढंग के नहीं। किसी भी बैंक से लाओ, नोट की गड्डी ढंग की नहीं है, 10 का साला मिलता ही नहीं। मैंने एक से पूछा था, बोले रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास भी लिए थे। मैंने कहा इस्तीफा दे, कहाँ से आ रहे यार? इधर से। अच्छा माइक वाले क्या, आ जाओ यार, तुम्हारे भरोसे तो पूरी जिंदगी हमारी। पहले मैं भी यही करता था, बाद में कभी बना। पर यहाँ जितने से टेंशन है उसको देखने के बाद लगता है कि मैं भी फिर जाके नहीं यही बन जाऊं किसी भी बैंक से ले आओ, किसी भी बैंक से ले आओ, नोट की गड्डी ढंग की नहीं है। अब तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी ढंग की नहीं है। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं है। जंगल में घूमने जाओ, ढोल ढंग के नहीं। 17 के गलियारों में लोग ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं। बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं। लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं है। क्या बात जितनी हिम्मत से बोला है उतने कम तालियां आई हैं। यहाँ बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं ये 25-30 साल से बोलता था तो लोग कहते थे संदीप ये पंक्तियां हटा दो। पर अब जब तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम की परंपरा के सबसे बड़े व्यक्ति ने कहा कि कहीं ना कहीं आजादी में कमी लगती है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस विचार पर एक बार तालियां बजाएं।
हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं, बहुत मेहनत से धोए पर खादी ढंग की नहीं, लगता है इस देश की, लगता है इस देश की, लगता है इस देश की आज़ादी ढंग की नहीं। लड़के हो गए कड़के, कड़के मतलब दुबले पतले, लड़के हो गए कड़के, खिलाई ढंग की नहीं है, रेडीमेड ठहाका लगेगा। लड़के हो गए कड़के, खिलाई ढंग की नहीं, रेडीमेड कपड़ों की सिलाई ढंग की नहीं है, सड़कों पे डामर की पिलाई ढंग की नहीं है, पर घर भी कैसे जाए लुगाई ढंग की नहीं है। ये जितने लुगाई कहते हैं पत्नी को, इसलिए कम हंसे किसी को मालूम नहीं होगा। ये जितने हंसे हैं ये सब ये यहाँ तो भीड़ में ताली बजा ली, लुगाई ढंग की नहीं है। घर जाओगे बेडरूम में ये चलेगा टेलीविजन पे, चामुंडा माता के साथ अकेले फंसोगे, भोलेनाथ शिव शंकर पाँव के नीचे दबा देगी, छे छे करते रहोगे। भीड़ में तो कह दिया, प्रवाह में, और घर भी कैसे नहीं, लुगाई ढंग की नहीं। यथार्थ तो यथार्थ, इसने कितनी अच्छी बातें की राम ने, सब लोग करेंगे। अभी कपिल और ये सब बड़े महनीय महत्वपूर्ण कवि बचे हैं आपके बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। काव्या जी की सरस्वती वंदना कितनी श्रेष्ठ, और आपके गीत सुनेंगे तो आप निश्चित सदैव उनको याद रखेंगे, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर सच हो तो समर्थन करने की हिम्मत करना। सिर्फ बुद्धिजीवी जो मेरे विचार से समर्थन रखे, केवल वो समर्थन करे। यथार्थ तो यथार्थ, इसने जितनी पीड़ाएं बताई, ये देश, मैं नहीं मानता इसको 70-75 साल का आजाद, मैं इसको मानता हूँ 4000 वर्षों का गुलाम रहा है, 4000 वर्षों का गुलाम। और इसकी पूरी पीड़ा, इसकी सांस्कृतिक पीड़ा, इसकी सामाजिक पीड़ा, व्यक्ति की पीड़ा, समाज की पीड़ा, काव्या जी सब अगर एक पंक्ति में आ जाए, कहाँ है परेशानी की जड़, अगर वहां तक पहुंच जाए, आपके घर की पीड़ा, देश की पीड़ा, समाज की पीड़ा, संस्कृति की पीड़ा, सभ्यता की पीड़ा, तो 1 मिनट तक दोनों हाथ उठा के तालियां बजा देना। अगर सच कह दूं तो कि यथार्थ तो यथार्थ, क्या प्रॉब्लम है जो इस उम्र में बच्चे को गाना पड़ता है। यथार्थ तो यथार्थ, यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं। अरे दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं। अपने ढंग के नहीं, खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं। कहां से होगा परिवर्तन सर, कहां से होगा? ये सेवा के संकल्प कब पूरे होंगे? कहां पे रुकी है बात? वहां तक अगर उंगली रख दूं तो तालियां देकर समर्थन करना कहां से होगा? न ये आप चलते हैं सड़कों पे, कभी लगता है, देखा आपने कभी लाल बत्ती पे भागते हुए लोगों को, कभी देखा आपने नियम तोड़ते हुए लोगों को, कभी आपने देखे एक एक छोटे से परिवहन विभाग के बाबू की गाड़ियों में से 52 किलो सोना और 3-3 हजार रुपए निकलते हुए? आपको लगता है कि ये देश राम का देश है, कृष्ण का देश है? आपको कभी महसूस हुआ कि ये बुद्ध का देश है? आपको कभी महसूस हुआ कि ये तुकाराम का, शिवाजी का, महाराणा प्रताप जिनका जिक्र करते हैं उनका देश है? माफ करना साहब, नहीं, जीवन में कभी महसूस नहीं होता। और परिवर्तन कहां से होगा? कितना ज्ञान था इस देश में। नालंदा और तक्षशिला के जब विश्वविद्यालय जलाए गए विधर्मियों के द्वारा, 7-7 दिन आग लगती रही, किताबें जलती रही, आगे आग खत्म नहीं हुई, इतना ज्ञान। लेकिन लगता है कि ये उस ज्ञान का देश है। कभी जब आप जीवन में जीते हैं तब मैं बताता हूं कि परिवर्तन कहां से होगा। राम, तुम जितना गा रहे हो गाओ, बहुत बधाई देता हूं, पर जहां परिवर्तन होगा वहां उंगली रख दूं तो तालियां बजाना कि खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं, पर किस किस के नाम से रो यार, हम ढंग के नहीं। बहुत बढ़िया, किस किस के नाम, बहुत बढ़िया, हम ढंग के नहीं है। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं है, पर घर जाके मत कहना संदीप शर्मा धार वाले की रचना ढंग की नहीं। अच्छा ढंग की नहीं है, जोरदार ताली, एकदम हाथ उठा के जोरदार ताली। बिल्कुल अंतिम, बहुत छोटी सी कविता जी, 2 मिनट 3 मिनट का समय दे दीजिएगा। मेरी एक कविता मैंने जो राम पे लिखी, 2 अक्षर, वो आपको सुनाना चाहता हूं, और उसके बाद अपनी यही लीला समाप्त कर लूंगा। राम क्या है, 2 अक्षर क्या आप पहली बार सुनेंगे, काव्या जी ने अभी सुनी है रिसेंटली मेरे यहाँ पे, मनोज और कपिल पहली बार सुने। राम कविता में वो एकाग्रता देना जो सुई में धागा पिरोते समय सुई के छेद और एक स्त्री की आंखों के बीच जो एकाग्रता होती है। अब स्मरणीय कविता दूंगा। राम आपने कभी सोचा नहीं होगा, वहां तक अगर पहुंचा दूं तो प्रेम देते रहना। सिर्फ 2 अक्षर की कविता है, 2 अक्षर पे कविता है। राम क्या है, क्या है राम? इतने बड़े लोगों पे के आमंत्रण पे, इतने अच्छे पवित्र भाव के लोगों के आमंत्रण पे आया हूं, एक पवित्र कविता सुना था।
दो अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। सुना? दो अक्षर क्या है राम? दो अक्षर हैं जिससे सारी सृष्टि है। दो अक्षर हैं जिससे सुख की वृष्टि है। दो अक्षर हैं सूरज सुबह निकलता है। दो अक्षर हैं चंदा रूप बदलता है। दो अक्षर हैं जिससे खुशबू फूलों में। दो अक्षर है जिससे रंग वसूलों में। दो अक्षर ही से तो ये संसार चले। दो अक्षर से ही केवट का प्यार चले। क्या बात है, क्या बात है। दो अक्षर से ही, दो अक्षर से ही केवट का, दो अक्षर से ही केवट का प्यार चले। दो अक्षर से झूठे बेरों में दम है। दो अक्षर से झूठे बेरों में दम है। दो अक्षर से शबरी की आंखें नम है। दो अक्षर से यार अहिल्या मुक्त हुई। पूरा सदन गड़गड़ाएगा तालियों से अगर विचार शक्तिशाली है। तब कहना चाहता हूं, अगर बुद्धिजीवियों के बीच बोल रहा हूं, एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, तालियां बजेंगी। मैं जानता हूं हाथ उठा के जैसे शतक लगाओ किसी खिलाड़ी का। दो अक्षर से यार अहिल्या मुक्त हुई। दो अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। दो अक्षर से कौशल्या उन्मुक्त हुई। दो अक्षर ही दशरथ के मन प्राण बसे। दो अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे। दो अक्षर में, दो अक्षर में सारा, दो अक्षर में सारा हिंदुस्तान बसे। दो अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। क्या शक्ति है। विनय दमान जड़ जल गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तक भय बिन होय न प्रीत। दो अक्षर से 7 समुद्र कांप रहे। दो अक्षर जो हर माला का जाप रहे। दो अक्षर है सबके मरने जीने में। लगा देना जय जय सिया राम का नारा, बना देना अवध का मंदिर। दो अक्षर है सबके मरने जीने में। दो अक्षर है हनुमान के सीने में। दो अक्षर है, दो अक्षर है हनुमान के सीने में। दो अक्षर की ही ये महिमा न्यारी है। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। आज अवध में पूजन अर्चन जारी है। पूजन का आमंत्रण जो ठुकराते हैं, पूजन का आमंत्रण जो ठुकराते हैं, नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं। नहीं देश के जनगण मन को भाते। अच्छा नहीं लगता आपको जब कोई कहता है कि पूजा में नहीं जाएंगे? नहीं देश के जनगण मन को भाते हैं। जो है निष्कलंक, जो है निष्कलंक और निष्काम कहें, मेरे संग जय जय श्री राम कहें। जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से, थोड़ा ऐसा लगे कि कवि सम्मेलन बन जाए। ऐसे लगे इनका परिश्रम सफल हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपके बीच। और पूरे लाइन से पूरे लातूर का ये प्यार दिल में लेकर अपने घर तक जाऊंगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।